रामधन, हाँ बाबू। देखा वो लड़की मेरी बात इनकार कर रही थी, हाँ सरकार। लेकिन मैंने साली को बर्बाद कर दिया। नाम बर्बादी, हाँ बाबू। नाम बर्बादी, काम बर्बादी, यही सिवा बदनाम बर्बादी। आज उसकी बर्बादी का जश्न हम शराब से मनाएंगे। बनाएंगे। आइए बाबू साहब बैठिए। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। और मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में बदल दी। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। गम के माहौल में जिंदगी है। हम दुआ देती उनका भला हो। हम दुआ देती उनका भला हो। जिसने मेरी खुशी छीन ली है। हम दुआ देती उनका भला हो। अब मैं जा रही हूँ ठाकुर साहब के पास। उनसे अपनी सारी हकीकत बातें कहूंगी और अपने जीवन के लिए उनसे मैं गुजारा मांगूंगी। मैं जा रही हूँ। ठाकुर साहब की जय हो। क्या रे, हवेली में क्या लेने आई है? मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था, दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। यहाँ क्या लेने आई है? ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब, आखिर आप अपनी मनमानी मेरे साथ कर ही डाले। ठाकुर साहब, मैंने उस दिन आपके पाँव पड़ी थी, आप पे हाथ जोड़ी थी और ये भी कहती ठाकुर साहब दरवाजा खोल दो, मैं अपने घर जाऊंगी। लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ठाकुर साहब, जबरदस्ती मेरी इज्जत से खिलवाड़ किए। यही इतना नहीं ठाकुर साहब, आपका खून मेरे कोख में पल रहा है। ठाकुर साहब, साली, अगर दोबारा आवाज निकाल दिया तो जिंदा जमीन में ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे गुजारा दीजिए ठाकुर साहब। गुजारा? पाँव की जूती सिर के ताज को छूने चली है। झोपड़े में रहने वाली ताजमहल की ख्वाब देख रही है।
क्यों? अपनी औकात देखा है? तेरी औकात क्या है? हवेली की राजरानी बनेगी? अरे साली, निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। निकल। ठाकुर साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अपना लीजिए ठाकुर साहब। अपना लो। सुन मेरी बात, तेरे जैसे हजारों में मसला कली, तेरे जैसे हजारों में मसला कली, किसको किसको मैं अपना बनाता रहूं। जा निकल खुशबू घर से, हमारे अभी ते कर सकल तेरी मैं चलता रहूं। खुशबुआ, हवेली छोड़कर चली जा, इसी में तेरी भलाई है। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनो ठाकुर साहब। हाँ जाली बता पापी की पिपे मुझे क्या मालूम अपना पाप। हाय जाली बता पापी की पिपे के रानी बना करके काटा गला। मुंह दिखाऊंगी माँ बाप को की तरह, मुझको अपनी बना लो लेकिन को जला। मुंह दिखाऊंगी माँ। ठाकुर साहब, मैं अपने भाई बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगी? खुशबुआ, मैं तुझे समझा रहा हूं, तू मेरे कहने का मतलब समझती क्यों नहीं है? सुन मेरी बात, मेरे कहने का मतलब समझती नहीं। मेरे कहने का मतलब समझती नहीं। मेरे घर वाली है, क्या करूंगा तुझे आना चौखट पर मेरे, दोबारा नहीं ठीक हंटर से, वरना तुझे मैं तू जहन्नुम को जा, चुल्लू भर पानी में डूब। हाय जाली बता मैं कहाँ जाऊंगी, रहने देंगे पड़ोसी नयब गाँव में, सब कहेंगे आवारा हमें बद चला, ना नमक डाल तुए मेरे घाव में।
ठाकुर साहब, मैं तो ये हवेली छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते तुझे इतना जरूर कह रही हूँ ठाकुर साहब, तेरी याद वहां मुझे आएगी, मेरी याद वहां तुझे आएगी ठाकुर साहब, जहां पर तू एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा, तुझे पानी देने वाला तेरे सामने कोई नहीं। शराब आग लगा दूंगा पूरे चमनपुर में। जमाना देखेगा, जमाना देखेगा, तमाशा एक यहाँ होगा, हमारे एक इशारे पर जमी पर साला आसमां होगा। शोहरत है मेरे नाम की, शोहरत है मेरे नाम की, सारे जहान से शेरों के छक्के छूटे हैं बाबू भवानी प्रताप सिंह के नाम से। ए भैया, मास्टर साहेब, जमील भैया, इस जमाना के अनुसार से भगवान का प्रक्रिया बहुत बढ़ी जाती है। कहना बा पंचो, कहन कि अब तो कलयुग बा गरुआना, लोग वही बने के गाँव गाना। अब तो कलयुग बा गरुआना, लोग वही बने के गाँव गाना। गाते फिल्मी रंग तराना, नहीं चलनिया हो गई ना। चमका बा विज्ञाना, अब तो चमका बा विज्ञाना, बनता हवा कैसे खाना, घर घर खिलाई दवाई खाना, डॉक्टरिया हो गई ना। गेहूं चना मटर और धाना बिकता 1.5 पाव कई आना। गेहूं चना मटर और धाना बिकता 1.5 पाव के आना, मिलता नहीं पेट भर खाना, महंग बजरिया हो गई ना। ए पैदल चले न कोई भाई, पैदल चले न कोई भाई, हेलीकॉप्टर ले मंगाई, मोटरसाइकिल का अधिकारी, दिन दोपहरिया हो गई ना। ए भैया, समय के अनुसार से समय न ज्यादा लेते हुए हमारे भारत देश की प्रक्रिया इतनी बढ़ाई जाती है कि हमारे भारत देश के लौंडे लोग क्या करते हैं, ये लौंडे बनते हैं जनाना, दाढ़ी मुंह सफा करवाना। लौंडे बनते हैं जनाना, दाढ़ी मुंह सफा करवाना, लंबी केस पीछे रखवाना, तेरे नमिया हो गई ना। ए भैया, ये भारत देश के लौंडे लोग देख के हमारे भारत देश के जो लड़की यहाँ, ये हमारे भारत देश के लड़की लोग क्या करती हैं, लड़की बनती हैं मर्दाना, पहने सूट बूट मस्ताना। लड़की बनती हैं मर्दाना, पहने सूट बूट मस्ताना, हाथे हीरो बैग झुलाना, गाँव सहरिया हो गई ना। सहरा सीताराम बनाई, सहरा सीताराम बनाई, चेला गाँव में रंग उड़ाई, सबका पड़े एक दिन जाई, छूट ससरिया रह गई ना। सहरा सीताराम बनाई, चेला गई है रंग उड़ाई,
सबका पड़े एक दिन जाई छूट ससरिया रह गई ना। ए आज मोर लगिया रखा हो बनवारी, आज मोर लगिया रखा हो बनवारी, आज हमारी जई गई। अरे खलवा ऊंचवा भेड़ी चराया, अरे खलवा ऊंचवा भेड़ी चराया, अरे ऊपर से मारा थी नजरिया, अरे श्याम मोरी वाली मोरी। हरे श्याम मोरी बाली बाबू मरिया, हरे श्याम मोरी। बनिया खेला गजब बनवा, खुशबू! अरे हराम खोर, तुम मुंह काला करके चुप कर कहाँ बैठी है? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। अगर तू आज मिल गई तो आज बताएगी कि सच्चाई। देखता हूँ, चल। और दुख के पे कहीं भैया पातेवार बिना डूबे, मझधार बिचे दुख के पे कहीं भैया पतवार बिना डूबे, मझधार बिचे नैया। तोहरा बिन पुना लागे जिंदगी बिरानेवा, तोहरा बिन पुना लागे मन कर माहुर खाके ताजी हम परानेवा, मन कर माहुर खाके। दुख के पे कहीं भैया पतवार बिना डूबे, मझधार बिचे नैया। या भगवान, अब मैं अपने भैया के सामने और पिताजी के सामने कैसे जाऊंगी? इससे अच्छा अब यहीं पर मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। आराम करने के बाद ये मेरी किस्मत जहां लेके जाएगी वहीं पर चली जाऊंगी, पर अपने भैया और अपने पिताजी के सामने अपना मुंह दिखाने में नहीं जाऊंगी।
मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। अगर तू मिल गई आज तो आज फैसला हो जाएगा। चलता हूं, देखता हूं कब तक छुप कर तू बैठी रहेगी। अच्छा, तो मुंह काला करके आके तू यहां पढ़कर सो रही है। मैं तुझे पहले जगाता हूं, उसके बाद तुझसे बात करता हूं। भैया चुप! हरामजादी, किसको भैया कह रही है? हरामजादी, हर तू कमीनी ने लगा दी आबरू में। तू कमीनी ने लगा दी आबरू में दाग है। कुआरेपन में कोख में बनाई तू। मार डालू मैं तुझे वरना उड़ाए जग हंसी। ये मेरा फाका करेगा तेरे सर को। बोल सच्चाई क्या है, वरना और मैं तेरा यहीं पर सर काट लूंगा। भैया मेरी बात सुन मेरे भाई। आए मेरे भैया नालो मेरी जान है। मैं ही नौकरी लगवाया था तेरी। मैं कहा कि घर की मजबूरी ऐसी है, पिताजी को काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। मैं भी परेशान रहता हूँ, काम मिलता है या नहीं मिलता है। तो तेरी नौकरी वहां पर लगवाया था ठकुरानी साहिबा की सेवा करने के लिए। क्या यही बात थी? अरे बहन बेटी जाती नहीं है, काम करने नहीं जाती है, मजदूरी करने नहीं जाती है, लेकिन तेरी तरह नहीं के घर भैया तूने लगवाई मेरी नौकरी। हर बंद कमरे में दिया मुझको पहचान है। बंद लूटा जबरा लुटे करिया बरू, लूटा जबरा लुटे, लूटा जबरा लुटे करिया बरू। बात पहले तुमसे बताई, जिन्हें आता भी काट डालू तुझे। ऐसे कहते हुए तू कल मुही तेरा भाई शंकर मर गया था, तेरा बाप मर गया था,
बताना था कि मेरे साथ ऐसी शरारतें कर रहा है। भैया सुनो मेरी बात। खा के परमात्मा की कसम कहे रही भैया तेरी बहन खुशबू निर्दोष है। चाहे मारो मुझे छोड़ो बिराए, चाहे मारो मुझे चाहे छोड़ो बिराए, उसके आगे मेरा जोर है। भैया तो मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा और नहीं सिले आंखों में इस दमे हमारे, नहीं सिले आंखों में इस दम हमारे और तुझे काट फेंकूं सड़क के। खुशबू मैं तुझे जिंदा आज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कल भी कलंक नहीं भैया। मौत सच्चाई क्या है? आप सच्चाई नहीं बताएगी तो मैं तुझे काट डालूंगा। मौत सच्चाई क्या है? नंबर 2 शंकर, तू पागल हो गया? तेरा दिमाग खराब है? तू क्या करने जा रहा? एक भाई होकर के बहन का सर काटने, ये क्या हो गया है? और ये क्या करने जाते हो बेचारा हमारा? क्या करने जाते हो बेटा हमारे? क्यों क्रोध तन पर है छाया? हकीकत बताओ और करो शांति मन को। मेरे नैन तारे, मेरे नैन तारे। पिताजी शंकर, ये तुझे क्या हो गया है? भाई हो करके बहन का सर काटने जा रहा? अरे कौन सा गुनाह, कौन सी गलती किया है? पिताजी इस तरीके से इतना बड़ा ऐसी अपराध और पाप करने जा रहा तू। अरे ऐसी बहन बेटियां क्यों नहीं मर जाती? हकीकत जानना चाहते हो? हाँ बेटा, क्या हकीकत है? कौन गलती की है? हकीकत आज जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन। ऐसी कौन बात है बेटा जो सुनने के बाद मेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी? तो सुनिए पिताजी, हर कहूँ क्या पिता ना के इसने कटा। कहूँ क्या पिता ना इसने कटाई, कहूँ क्या पिता ना इसने कटाई। भवानी सिंह से है इसे
ये तू क्या कह रहा बेटा? हाँ हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। अरे ये कल मुही भवानी सिंह से अपना मुंह काला करके आई है और भवानी सिंह का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। पिताजी इससे पूछो कल मुही से। अरे खुशबू, ये मैं क्या सुन रहा रे? ये क्या सुन रहा हूँ? हमने तेरे प्यार में क्या कमी की? दिन दिन भर मजदूरी करके, मेहनत करके, खून पसीना जला करके मैंने जिलाया खिलाया पाला। अरे उन भाई बाप से पूछो जो अपने बच्चों के लिए देश परदेश जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, खून खराबा करते हैं अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे ना मरे। ये तूने क्या किया रे? पिताजी, भैया जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं पिताजी। सुन रहे हो? सुन रहे हो? इस कलमुही की जुबान इतनी खुल गई है कि भैया जो कह रहे हैं। लेकिन पिताजी, ये क्या सुन रहा पापी ने? भैया पिताजी, क्या ये आपकी बेटी खुशबू ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं की है पिताजी? मेरी सच्चाई सुन लो। जानबूझकर ऐसा कर्म नहीं की है? हाँ पिताजी। तो सच्चाई क्या है? सुनो, मैं बतला रही हूँ पिताजी। मैं जिस दिन अपने घर पे ठाकुर साहब की हवेली पर काम करने गई थी, यानी जब अपने घर से ठाकुर के यहाँ पर काम करने गई तो मैं ठाकुर साहब के कमरे में झाड़ू लगा रही थी पिताजी। जमींदार की हवेली में झाड़ू लगा रही थी? हाँ पिताजी। उनके कमरे में? ठीक उसी समय ठाकुर साहब शराब के नशे में हाथ में बोतल लेके कमरे में आए और खिड़की दरवाजा पर बंद कर लिए पिताजी। क्या कहा? जहाँ पर तुम झाड़ू लगा रही थी जमींदार वहाँ पहुँचने के पहले दरवाजा खिड़की से बंद कर दिए? हाँ पिताजी। दरवाजा बंद करने के बाद ठाकुर साहब मुझ पे उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैं उनकी बात इनकार करती गई पिताजी, इनकार करती गई। मैं उनके पांव पड़ी, उन पे हाथ जोड़े और उनसे ये भी कही थी, ठाकुर साहब आपने तो मेरे पिताजी से कहा था कि खुशबू जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी बेटी है। अरे यही तो विश्वास दिलाए मुझे। लेकिन पिताजी, ये आपके पास धोखा हुआ था। आपको गाली दिया और कहा कि खुशबू मैं तेरे बाप से अगर ऐसा नहीं कहता तो तुझे मेरी हवेली पर कभी नहीं भेजता। पिताजी, इतना कह कर के ठाकुर साहब जबरदस्ती कमरे के अंदर मेरी इज्जत बर्बाद कर डाले। अब आप ही बताइए कि मैं कमरे के अंदर क्या कर सकती थी पिताजी? मेरा कोई जोर नहीं चला पिताजी। इसलिए अब आप चाहे मुझे मार डालिए और चाहे मुझे छोड़ दीजिए पिताजी। बेटा शंकर, पिताजी, ये हकीकत रही है कि जहाँ पर बेटी झाड़ू लगा रही थी वहाँ पर पहुँचने के बाद दरवाजे को बंद किए और बेटी का जीवन बर्बाद कर डाले। इतना बड़ा धोखा किया गया अपने साथ। मुझसे क्या कहे कि प्रभु जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। अरे बाप बन करके बेटी का गला काटे ठाकुर। हमारे समाज में बहन बेटियां जो सुनेंगी कौन है भाई बाप का विश्वास करेंगी कि तुमने एक बाप बन करके बेटी की इज्जत बर्बाद कर दी है। सोच बेटा अब क्या रह गया? अब बाप बेटे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। अब कोई उपाय सोचो वरना दुनिया में हम जीने लायक नहीं रह गए। पिताजी, मैं उपाय सोच चुका हूँ
रास्ता निकाल चुका हूँ। पिताजी, क्या है? आज रात को इस कमीनी का सर जो है काट लिया जाए, बाप बेटे मिलके। बाप बेटे मिलकर इसका गला काट डालेंगे। काट के किसी कुएं या किसी तालाब में चुपके से चल के डाल दो। इसकी कहानी समाप्त हो। अच्छा बेटा, यानी एक ही रास्ता यही है कि इसका सर काट करके हम बाप बेटे ले चले किसी तालाब कुएं में दूर ले जा करके वहीं डाल दें, कहानी समाप्त हो जाएगी। हाँ पिताजी। बेटा, ये ऐसा कलंक का टीका है कि मार डालोगे तब पर भी नहीं मिटेगा। ये पाप का टीका बहुत बड़ा होता है, बहुत बुरा है बेटा। मारने से कलंक का टीका नहीं जाएगा। एक रास्ता है, तुमने तो बड़ी आसानी से सोच लिया बेटा कि इसका सर काट करके कुएं तालाब में ले चले डाल देंगे, लेकिन अपने बदनसीब बाप से पूछो किस तरीके से मैंने पाला हूं तुम दोनों को जब मां मर गई। बेटा, दोनों के लिए दिन दिन भर खून पसीना जलाया, और एक बाप होकर अपनी औलाद का सर कैसे काटूंगा। बेटा सोचो, ये अपने हाथ से नहीं इसका सर काटा जाएगा। कोई ऐसी उपाय सोचो कि इसकी जिंदगी भी बच जाए। औलाद औलाद होती है बेटा, इसकी जिंदगी भी बच जाए और अपनी इज्जत ही बच जाए। तो पिताजी, माँ तो बचपन में हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन आपसे मुझे माँ बाप का दोनों का प्यार मिला है। यही प्यार सोच करके मैं अपने दिल पे पत्थर रख रहा हूँ कि कैसे अपनी बेटी का मैं गला काटूं। पिताजी, तुम ही बताइए कि हम बाप बेटे समाज में कहाँ जाएं, किसके सामने अपनी शक्ल दिखाएं। बेटा, एक ही रास्ता है कि दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे और अपनी बेटी की जिंदगी बच जाएगी, अगर मेरा कहना मानो तो बेटा। पिताजी बोलिए, कौन सी रास्ता आप दिखा रहे हैं मुझे? तो कपले करिए सुता का ना प्यारे पिसरी, मारने से इज्जत न बच पाएगी। भीख इज्जत की मांगो भवानी से जा, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाएगी। एक ही रास्ता है बेटा, जमींदार के पास चले जाओ, उनसे हाथ जोड़ करके पैर पड़ो कि बाबू साहब, तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाले हो, अब कहीं पर किसी काबिल नहीं रह गई है, कौन उसका सहारा देगा। मेरी बहन को एक नौकरानी ही बनाकर अपने यहाँ रख लो, ताकि हम भी बाप बेटे गांव में मुंह दिखाने लायक रह जाए। तो है पिताजी, जमींदार आजाद है पिताजी, पिताजी जमींदार आजाद है। हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इस निकम्मी को कर दो खत्म, बाप इसका फिर ऊपर नहीं। वो बहुत घटिया इंसान है, बहुत ही कमीना इंसान है भवानी सिंह। पिताजी, जैसे हम गरीब हैं, ऐसे गरीबों की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और मुंह काला कर देता है और सबको जूतों का ठोकर लगा के ऐसे भगा देता है। उसका प्रतिदिन का धंधा हो गया है। यानी क्या कहा बेटा, जो गरीब मजबूर लाचार सयानी लड़कियां को पाने के बाद उनकी इज्जत बर्बाद कर डालता है, और इज्जत बर्बाद करने के बाद जूतों का नजराना देकर लड़कियों को बाहर कर देता है। जी हाँ पिताजी।
तो बेटा एक बात और सुन लो, उन्होंने हमारी बेटी का जीवन बर्बाद कर डाले हैं। अगर मेरी बेटी का सहारा नहीं मिला बेटा, तो याद रखना, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत इज्जत है। अगर मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद किए हैं और गुजारा नहीं दिए, तो याद रखना बेटा, तुम वापस चले आना। उसके बाद हम बाप बेटे विचार बनाएंगे। जैसे मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हुआ है, वैसे उसका जीवन बर्बाद कर डालेंगे, याद रखना। लेकिन तुम चले जाओ, पहले हाथ जोड़ करके अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगो बेटा। मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो क्रोध में पागल होकर कोई गलत काम नहीं करना। बिना सोचे विचारे बेटा वापस चले आना। इतना ध्यान दीजिएगा बेटा। लेकिन एक बात है, एक ही रास्ता है बेटा। अगर वो गुजारा नहीं दिए हैं, मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाले हैं, उनका बच्चा पेट में पल रहा है, और गुजारा नहीं देंगे बेटा, तो मेरी भी बात सुन लो। पिताजी बोलिए। तो लूटा इज्जत है वो साग मूली नहीं, मुझसे करके बगावत न बच पाएगा। जब से माने नहीं वो तुम्हारा कहा, ठाकुर दुनिया में जीने नहीं पाएगा। अगर मेरी बेटी का गुजारा नहीं दिए बेटा, तो तुम चुपचाप वापस चले आना। उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे, अंत में समाज हमारी देखेगी। आपके कहने पे जा रहा उनके घर है, आपके कहने पे जा रहा उनके घर। अपनी इज्जत की मैं भीख मांगू पिता, घर के रिश्ते से इनकार उसने किया, मैं गुमनाम कर्मा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना। वो जमींदार की हवेली है, वहां पर अकेले रहोगे तुम वापस चले आना बेटा। नहीं मानेंगे तो किस तरीके से मनाया जाएगा, बाप बेटे हम बाद में सोचेंगे। ठीक है पिताजी, आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ। और बहन खुशबू, अरे कल मुही तू भी कान खोल के सुन ले। तेरा शंकर भाई तेरी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने जा रहा है। अगर जमींदार रिश्ता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं ये तेरा शंकर भाई कहीं डूब कर मर जाएगा। अपनी शक्ल तुझे दिखाने पिताजी, भैया को रोक लीजिए पिताजी। बस अब जुबान मत उठाना। खुशबू, मैं मजबूर हूं। किस लिए? कि तुमने अपने मनमानी काम नहीं की ठाकुर के साथ। ठाकुर जबरदस्ती तेरी इज्जत बर्बाद किए हैं। अगर तुम अपने मनमानी काम की होती ठाकुर से मिल करके, तो मैं वो बाप हूं कि तुम जैसे बेटी के बदन के 3 टुकड़े करके जिंदा दफना देता, ताकि हमारा समाज की बहन बेटियां अपने भाई बाप के माथे पर कलंक का टीका ना लगाती। लेकिन मेरे बेटे को वापस आने दीजिए, उसके बाद आप लोग कहानी देखिएगा। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना मालिक। अब तेरा ही सहारा है। और अब जो चाहे वही तो। और रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी के खिलौना है। आदमी के खिलौना
राम भवन, तुझे तो मालूम है हाँ सरकार। कि हवेली में मैं कम आता हूँ। हाँ बाबू साहब। जानता है क्यों? क्यों बाबू साहब? क्योंकि मेरी पत्नी तारा सिंह तारा सिंह। वो काली है, कलूटी है, ओहो। मैं उससे नफरत करता हूँ। नफरत करते हैं। अगर हवेली में आ जाता हूँ हाँ बाबू। तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाती है। बढ़ जाती है। मैंने उसे बहुत समझाया, तारा मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैके चली जा, लेकिन एक कमीनी वो है, मेरी बात मानती ही नहीं। राम भवन, हाँ सरकार। इसीलिए आज हम बरामदे में बैठकर दो चार बातें करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्यों रे कलमही, मेरे पास क्या लेने आई है? बोल। स्वामी, आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझसे आप हमेशा रूठे रहते हैं? तारा, गलती तेरी नहीं है, फिर गलती तो उस ऊपर वाले की है जिसने तुझे बनाया है, क्योंकि वो काली बनाया है, कलूटी बनाया है, इसलिए मैं तुझसे सिर्फ नफरत करता हूं। स्वामी, चलो मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन तुम जितना कह रहे हो उतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। तारा, तू अपने आप को बेशक हूर की परी समझती है, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ नफरत करता हूँ। लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल, मुझसे क्या कहना चाहती है? अरे पिया वो पिया, मेरे प्यारे पिया, वो पिया मेरे प्यारे पिया, और प्यार का मेरे दिल में जला दो दिया। तो गाना लाए और किसकी होकर मैं रहूं चढ़ती जवानी से कदर, थोड़ा सा अपने दिल में जगा दो। तारा, सुन मेरी बात। बोल। और हट जा नजरों के आगे से तारा प्रिया, हट जा नजरों के आगे से तारा प्रिया, तू है काली सी से मैं नफरत किया। मैं कहता मैं के चली जाओ, पर न माने बात, तू अपने को क्या समझती, बेहाफत जा तू, और क्यों न माने का मेरा पीछा किया। तारा, मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैं के चली जा, इसी में तेरी भलाई है। पीछा छोड़ दो, ऐसे छोड़ दूंगी तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, क्या हो कि मुझको तुम डूबे हो पाप में, खा के कहती तुम्हारे चरणों की कसम, और मैं न जाऊं कभी ये बदन छोड़कर। हाथ धोकर कमीनी तू पीछे पड़ी, देख पीछा अब कैसे छुड़ाता हूँ मैं, अपनी खंजर से सीना तेरा फाड़ूं, अपनी खंजर
से सीना तेरा फाड़ दूं, सीधा लोग तुझको बताता हूँ। तारा, हाँ स्वामी। अगर तू मेरी बात नहीं मानती है तो आज तेरा सीना मैं इसी खंजर से। तो सुन लो स्वामी, मैं भी जान दिला रही हूँ, जान दे दूंगी, लेकिन जीते जिंदगी आपका पीछा छोड़ के नहीं जाऊंगी। तारा, अगर तुझे जान देने की बहुत शौक है तो तू मेरे रास्ते का रोड़ा बनी है। मैं अपने रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए तेरी लाशों से गुजर जाऊंगा, फिर भी मेरे कदम पीछे नहीं। देखो स्वामी, पागल मत बनो, आखिर में तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तारा, तू समझती रहे कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, लेकिन मैं तुझे नौकरानी भी नहीं समझता। इसीलिए आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं, मेरा पीछा छोड़ दे, अपने मैं चल। तो पीछा तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। नहीं जाएगी नहीं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मत करना। नंबर 1, ऐसा मत करना। नंबर 2। तो बस खबरदार, अपने कदम रोक ले, बची। बस खबरदार, अपने कदम रोक ले, गांव पर डाले डाका न खाता रहम, लूट इज्जत बहन की हमारे लिया, हो गई गर्भवती क्या। तो कहना ठाकुर कि ये है अमानत नहीं, कहना ठाकुर कि ये है अमानत नहीं, ले जा रख अपने घर, समझू मैं बेचा, खर्च के वास्ते तुमको भेजवाऊंगा, मत ले तू दुश्मनी तू, अरे बेहया। खबरदार, जुबान अपने कब्जे में रखी, बची। खबरदार, बस खबरदार, जुबान अपने कब्जे में रख, वरना होगा बुरा इसका अंजाम है। शादी करके बहन से तू अपनी बना, जौन ले वरना शंकर। तो तुम दरिंदो के घर का जमाई बनो, तुम दरिंदो के घर का जमाई बनो, दिल से अपने भुला दे तू उम्मीद है, खून बीबी का तूने हमारे किया, वापस कर दे, मेरी याद तो शमशीर है। तेरी बीबी का खून मैं किया हूँ? अबे चिल्ला मत, नहीं तो क्या होगा? तुझे मालूम है इस वक्त तू कहां पर खड़ा है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, इस वक्त मैं जमींदार भवानी सिंह की हवेली पे खड़ा हूं। अगर तुझे मालूम है इस वक्त तुम मेरी हवेली पर खड़ा है तो रात ठीक 12 बज रहे हैं, मैं चाहूं तो तुझे बड़े से बड़े जुर्म में फंसा सकता हूं। भवानी सिंह, रात 12 बजे तो सुबह होने वाला है, लेकिन ये तेरा खंजर आज मैं तेरे सीने में पार कर दूंगा, या तो मेरी बहन का हाथ तू अपने हाथों में ले। अबे तेरा दिमाग खराब है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। नंबर 1। क्यों रे? ये कौन है? किसका मर्डर हो गया? साहब, क्या बात है? कैसा शोरगुल हो रहा है? ये मेरी पत्नी तारा सिंह है साहब। क्या तुम्हारी पत्नी तारा सिंह है? कैसे मर्डर हो गया? साहब, हम दोनों प्राणी अपनी हवेली के अंदर अपने कमरे में सो रहे थे साहब। अच्छा। रात 12 बजे
प्रभुआ किसान का बेटा ये साला शंकरवा हमारी हवेली में घुसकर हमारे कमरे का दरवाजा तोड़कर साहब हमारे कमरे में घुस गया। अच्छा। और घुस जाने के बाद साहब मेरी पत्नी से छीना झपटी करने लगा। इतने में मेरी पत्नी ने शोर मचाया साहब, मैं जग गया। जब मैं जग गया तो इसे बहुत समझाने की कोशिश किया, शंकर तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है शंकर। लेकिन साहब वहीं पर मेरी एक खानदानी शमशीर रखी थी, इसी शमशीर को उठा लिया, मेरी पत्नी के गले से लगा दिया साहब। मैं इसे बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश किया साहब, लेकिन इस हरामजादे ने मेरी एक नहीं सुनी साहब। आखिर में मेरी पत्नी का खून कर ही दिया साहब। पहले इसके बाद क्यों रे शंकर, क्या दुश्मनी थी जो 12 बजे रात में ठाकुर भवानी प्रताप के यहाँ पे आया है? क्यों किया मर्डर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है साहब। मैं तो आया था इनके पास अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने साहब। कैसी खोई हुई इज्जत? साहब इन्हें जो देख रहे हैं ये बहुत घटिया इंसान है, बहुत धोखेबाज इंसान है साहब। मेरी बहन को अपनी हवेली में नौकरानी बना के लेके गए साहब, उसके साथ ऐसा बर्ताव किए कि हम बाप बेटे इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अगर ऐसी बात थी तो तुझे कानून का सहारा लेना था साहब। और क्या? आप हाँ साहब, अरे कानून कानून तो अमीरों के लिए बना है साहब, हम गरीबों के लिए देखिए शंकर, कानून बना है। अमीर हो या गरीब हो कानून सबके लिए बराबर है, समझ में आया? साहब यही नहीं साहब, मेरी बहन के प्यार में पागल होके अपनी बीबी तारावती का खुद ही खून किया है साहब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ साहब। ये साहब झूठ बोल रहा है साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है साहब। विस्कर बाजी, पहले इस लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। साहब शंकर, मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। साहब कैसे मानिए, आपद घूस खो रहा है। तुम्हारे हाथों से खूनी खंजर बरामद हुआ, इतना नहीं तुम्हारे खून के छींटे बदल पे पड़े गवाही दे रहे हैं। पुलिस व अदालत तुझे कभी नहीं बख्शेगी हरामजादे। ले चलो चाहिए थाने पर, इतनी पिटाई करो कि ये सारा सब बता देगा, बयान पूरा ले जा। साहब इस शंकरवा पर इतनी धाराएं लगा देना साहब, इतनी धाराएं लगा देना कि कम से कम साले को 20 साल की सजा होनी चाहिए। देखिए भवानी प्रताप सिंह, आप बेखौफ रहिए और मैं वादा करता हूं कि जब तक इस थाने पर तैनात रहूंगा कोई भी दुश्मन आपकी तरफ निगाहें उठाकर नहीं देखेगा। अगर निगाहें उठाकर देखेगा तो जेल के सलाखों में होगा। देखो ये है मेरी शतरंज की पहली चाल, एक तीर से 2 शिकार। पहला शिकार मेरी पत्नी तारा सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा बनी थी, मैंने उसका मर्डर कर दिया। और दूसरा शिकार उसी के खून के जुर्म में साला जिंदान पहुंच गया। मैं कसम खा रहा हूं साले को कम से कम 20 साल की सजा दिलाऊंगा। है आग हमारे सीने में, है आग हमारे सीने में। हम आग से खेलते जाते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से साले मिट्टी में मिल जाते हैं। उधर बदनाम कर दो,
उधर बदनाम कर दो, इधर मशहूर कर दो, हमसे जो टकराया साले को चकरा चूर कर दो। God. जय हिंद साहब। साहब हल्के का समाचार सब ठीक है साहब। जय हिंद साहब। कहिए विश्वकर्मा जी, जी साहब, क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार यही है साहब कि शंकर को 4 साइड लगा के चालान कर दिए साहब। जब कोर्ट में पेश किए गए साहब शंकर की तरफ ना कोई गवाह ना कोई सबूत था, तो जज साहब डबल धारा लगा दिए। पहली धारा 395 डकैती केस, ठीक। दूसरी धारा 302 जमींदार की बीवी का मर्डर। साहब शंकर को 20 साल की सजा हो गई। देखिए विश्वकर्मा जी, जी साहब। अगर उसके पास कोई गवाह सबूत होता तो सजा कुछ कम हो जाती, जी हाँ साहब। लेकिन उसे 20 साल की सजा हो गई। जी साहब। ठीक है विश्वकर्मा जी, हल्के की जानकारी जरूर रखिएगा। कोई है। घटना करते हैं तो मुझसे जरूर सूचित करिए। ठीक है साहब। ठीक है। जी साहब। चलो। या भगवान, शंकर भैया को 20 साल के लिए सजा हो गया। ये खबर प्रभु काका को मालूम है या नहीं? हम ये खबर चल के प्रभु काका को अभी बताएंगे। देख ले भैया, यह संसार में पैसा एक ऐसा चीज है, इंसान बदल जाते अपने आप। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। चाँद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया। या भगवान, इतना टाइम हो गया लेकिन मेरा बेटा अभी जमींदार के यहाँ से वापस नहीं आया। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, वरना पता लगाने जाऊंगा कारण क्या है जो मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। राम राम काका। चौकीदार भैया राम राम। का हाल यह है? काका हाल तो बहुत गड़बड़ है काका। क्या बात है भैया? काका आप ही बताओ, शंकर भैया कहाँ? बाबू भवानी सिंह भेज रहे हैं का? हाँ मैंने भेजा था तो बहुत गड़बड़ कर दे शंकर भैया। क्या हुआ भैया? शंकर भैया कहाँ? बाबू भवानी सिंह की हवेली भेजन। शंकर भैया बाबू भवानी सिंह की पत्नी तारा सिंह का खून कर दिए। शंकर ने तारावती का खून कर दिया? हाँ बाबू। पागल हो गए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? काका मैं सही बता रहा हूँ, हकीकत क्या बता रहा सही हूँ। बताओगे? मेरा बेटा एक हम गरीब आदमी इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा न्याय, इतना बड़ा अत्याचार करेंगे, मेरा बेटा खून करेगा? काका आप विश्वास कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ। शंकर भैया बाबू भवानी सिंह की पत्नी तारा सिंह का खून कर दिए, इसी इल्जाम में शंकर भैया गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए, उन्हें 20 साल के लिए सजा हो गया, यानी जेल। काका विश्वास कीजिए आप। क्या मेरे बेटे को 20 साल की सजा हो गई? हाँ काका। नहीं चौकीदार, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं काका मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है पता कर लीजिए कचहरी में जाके साहब। अरे शंकर, ये तूने क्या किया बेटा? मैंने तुझे मना किया था कि क्रोध में पागल हो करके कभी कोई गलत काम नहीं करना बिना सोचे विचारे।
अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया कि एक एक दाने का मोहताज मैं तुम्हें जेल से कैसे छुड़ाऊं भगवान। कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे अपनी कह सुनाऊं प्रभु। शंकर, ये सुनने के पहले मेरी मौत क्यों हो गई, मैं मर गया होता मालिक। बेटा तेरे बिना मेरा जीवन कैसे बीतेगा भगवान। मैंने जब से पैदा हुआ आज तक मुसीबत ही मुसीबत सहता चला आ रहा। इस जिंदगी से मैं मौत दे दो प्रभु, बिना औलाद के मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। कि हमारे करमवा मक्का लिखा विधना, कुछ समझ में ना आइल बा मोरा, रही रही के जिया घबराइल बा मोरा, रही हमरे करमवा मक्का लिखा एक ही रास्ता है कि मैं जमींदार के यहाँ जा रहा हूँ, उनके पैर पड़ूंगा, गोले गिरूंगा कि बाबू साहब मेरे बेटे को जेल से छुड़ा लाओ चाहे। जय मां भवानी की। क्या बताऊं साथियों, पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए हम सरदार का आने के इंतजार करते हैं। सरदार जी आ जाएंगे तब हम उनसे कुछ कहेंगे, फिर आगे सोचेंगे हमें करना क्या है। सरदार जी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी। मैं क्या देख रहा हूँ कि राम सिंह तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? सरदार जी, बोलो। आज मैं शहर गया था, तो हुआ शहर क्या? पहुंचा, एक चाय की दुकान पर मैंने चाय पिया। हाँ। चाय पी के जब मैंने चलने लगा, वहाँ पर पेपर पड़ा हुआ था। मैंने पेपर उठा के देखा तो लिखा क्या था? उस पेपर में लिखा था कि जो दीना डाकू को गिरफ्तार करेगा, कार में सरकार कहाँ से पूरे 50,000 रुपए साला, पेपर में लिखा था जी
कि जो बिना डाकू को गिरफ्तार करेगा सरकार की तरफ से पूरे 50,000 का इनाम मिलेगा। जी सरदार जी। राम सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट का रुपया गवर्नमेंट के खजाने में होगा और ये दीना अपना काम करता रहेगा। देखो, पुलिस मुठभेड़ में अपने कई साथी मारेगी जी सरदार जी। और कल पूर्णिमा का त्योहार है। हम लोग यहां से चलेंगे, पहले श्रीमात गंगे में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें डकैती कल की रात कहां डालना है। ठीक है सरदार जी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो मां भवानी की। राम भवन, बाबू साहब। आज मैं चमनपुर थाने की तरफ गया था। तब बाबू साहब वहां पर पता लगाया तो पता लगा शंकरवा साले को 20 साल की सजा हो गई। वाह। अब वो साला 20 साल जेल की चक्की चलाएगा। हाँ बाबू। उसके बाद जब जेल से छूटेगा तो साला बूढ़ा हो जाएगा। अगर दोबारा हवेली पर आ गया तो जूते का नजराना देकर हवेली से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। भैया के वहाँ हो? हैं? नहीं के वहाँ ना जे यहाँ यहाँ सब मर गया हाँ। बतावल खड़े खड़े बोलत ही कहता के वहाँ हो क्या भैया? भैया बाबू साहब से मैं मिलना चाहता हूँ। के है तू? मैं वहाँ एक गरीब इंसान हूँ साहब यहीं का। गरीब के? हाँ। गरीब इंसान। बाबू साहब कोई गेट के सामने गरीब के इंसान आए हैं बाबू साहब। हाँ साहब। बाबू साहब उनके इंसान हैं साहब। हाँ साहब। ये भैया देखा ऊपर बटन लगी है, दबा दे, नीचे वाला गेट खुल जाए, अंदर चले आइए। आइए आइए बहुत जल्दी। बाबू साहब जय राम जी की। कहो हवेली पर कैसे आना हुआ है? इज्जत का सवाल है साहब। इज्जत का? हाँ। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, आखिर बात क्या है? बाबू साहब मैं बहुत मुसीबत का मारा आपके शरण में आया हूँ और ये आया कि आप मालिक हैं, हम गरीबों का आप सहारा दीजिए प्रभु। साफ साफ बोलो, बात क्या है? तो आपसे आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों पे थोड़ी मदद कीजिए। मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल की रोटी उसको खिलाओ नहीं। मेरा बेटा जेल में बंद है बाबू, चाहे मेरे बच्चे को छुड़ा लाओ सरकार। ऐसे लगता है जैसे इस बुढ़े को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, मैं इसे समझाता हूं। ए बुढ़े सुन रे। क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? चोर डाकू तेरा शंकर औलाद है, खून बीबी का उसने हमारे किया, इसलिए दुष्ट पहुंचा हवालात है। कुर्सा हम आप क्या कहे रहे, चोर डाकू लगी मेरी औलाद है। हाथ को जोड़ कर भीख मांगता, आप
तो सुन लीजिए मेरी फरियाद है। ठहरो। हम भिखारियों को भीख देना बंद कर दिए। अगर तुम्हें भीख ही मांगना है तो जाओ, बस्ती में बहुत दरवाजे खुले हैं कहीं पर। बाबू साहब, मैं ऐसी भीख नहीं मांग रहा हूँ। जिस भीख के लिए तुम सोच रहे हो कि अपने पेट के वास्ते मैं भीख मांग रहा हूँ। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, उसको अपनी बना लो ये फरियाद है। गाँव वाले मुझे रहने देंगे नहीं, इस महीने में हो उसके औलाद है। तो बंद बकवास कर, अपना दिल को जला। कर अपना दिल को जला। तेरी बेटी हो खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक तू उसकी कमाई ही रहा। पाप जाहिर हुआ आया तो पास है। क्या कहा? मेरी बेटी पाप कर रही है? तुम लोग का यही धंधा हो गया है, यही वसूल हो गया है। बहन बेटियों की कमाई खाओ, घर बैठे इसकी जिंदगी जियो। जमींदार साहब, हम गरीब मजबूर लाचार आदमी हैं, मजदूरी मेहनत करने हमारी बहन बेटियां जा रही हैं तो तवायफ हो गई, उनकी कमाई खा रहा हूं। अबे है तो चिल्ला क्यों रहा रे? इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। चल चले, आवाज नीचे। तुझे मालूम है इस वक्त कहाँ पर तू खड़ा है? कहाँ खड़ा हूँ? मेरी हवेली में खड़ा है। इस हवेली में ऊंची आवाज नहीं सुनी जाती है। इज्जत से बढ़ के हवेली नहीं है ठाकुर। कौन इज्जत रे? मेरी बेटी की इज्जत तुमने बर्बाद किया है, गुजारा कौन देगा उसे? गुजारा लेने आया है? चले जाओ साले, नहीं तने जूते मारूंगा। दिमाग ठंडा। भाग साले। ठाकुर, जबान में लगाम दे रहा, नहीं तो का महतारी पैदा कहे हैं तो हम पेड़े में नहीं फराही। ओह, सारी जमींदारी तो हाँ भुला दे। मुझे मालूम हो गया कि लात के भूत पास से नहीं मानते। ऐसे नहीं जाएगा। क्यों रे? से बात करना। तू लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, आए बर्बाद तूने मुझे कर दिया। ऐसा अपमान सह सकता नहीं, तो बड़ी ठोक जाने। जमींदार की ऐसी की तैसी में है। हम जैसे गरीबों की इज्जत कोई इज्जत नहीं है, जूता मार रहे हैं। राम भाई, हंटर उठा रे। इस बुढ़े की हड्डी को गरम करना पड़ेगा तत्काल था। क्या रे, तूने मुझ पर लट चलाया? तो क्या समझा तूने? मतलब कि दाऊ हो गया। मुझसे बगावत करने आया है। बगावत नहीं, अपनी मौत को आवाज दे रहा था। राम भवन, इस बुढ़े को घसीट कर बहती हुई गंगा में फेंक देना। बची खुची सांसें उसी गंगा जी में तोड़ देना। मैंने जो कहा सुना? ध्यान देना, अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो याद रखना साले, यही हस्त्र तेरी भी कर दूंगा। पंचो, वैसे पंचो बहुत बड़ी गलती की गई हम। राम भवन, ये मन कहता है ये लाठी छोड़ के तोका मारी तू लाठी। प्रभु कहा कि हाथे से अगर लाठी न छोड़े होते, लाठी अगर न छोड़े होते
तो दूसरी लाठी अगर काका मारे पाए होते ना तो उनके बाबू साहब चन्ना से फाड़ जाते। अरे भैया बुला, कहा टहले जाओ, बहती हुई गंगा में फेंक दो, बची खुची सांसें गंगा जी में तोड़ देगा। ऐसी गलती दोबारा मत करना। ए भैया, गंगा जी में फेंक देवा, बड़ा बड़ा कछुआ, बड़ा बड़ा मछली जानवर है, खाए जाई है। हाँ का भैया, नोच नोच तो? लाई चला गंगा जी के किनारे कतो छाया देख के काका कहाँ हुई लिटा दे जाएगा। गंगा माई में शक्ति है ना, दुनिया मानत कहाँ के। सही है भैया, अब लाई चला साथियों, हम लोग श्रीमान गंगा घाट पर आ चुके हैं, जी सरदार जी। लेकिन हम इस घाट पर स्नान नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ के दूसरे घाट पर स्नान करते हैं। सरदार जी, आइए हमारे साथ। सरदार जी, कोई रास्ते में मुसाफिर पड़ा हुआ है। मुसीबत का मारा हुआ इंसान होगा, जाकर देखो वो जिंदा है कि मर चुका है। क्या हुआ? सरदार जी, बोलो। अभी इनकी सांसें चल रही है। उसको होश में लाया जाए।